हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के लिए हम कौन सी बुक चूज करें, कौन सी बुक में से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कौन सी बुक से उठाए जाते हैं, तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताऊंगी जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने एनालाइज किया चीज़ों को। तो अभी जस्ट मैंने 2025 में जो एचटेट का पेपर हुआ था, एचटेट पीजीटी फिजिक्स, उसके 60 के 60 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल ईजी मेथड से मैंने वीडियो बना के डाले हैं। एक एक क्वेश्चन के मैंने दो सॉल्यूशन भी करवाए हैं, ठीक है। और शॉर्ट भी बताएं, जहाँ तक शॉर्ट ट्रिक लग सकती है भी, ये आंसर डायरेक्ट हम ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप वो PYQ लगाएं। उसके दो रीजन हैं, दोनों बताऊंगी। एक रीजन ये है कि PYQ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हैं, मतलब आपका लेवल कहाँ है। सीधी सी बात है भाई, आपका लेवल कहाँ, आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए PYQ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQ की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, और दूसरा हमें लेवल पता चलता है कि जो एग्जाम है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कैसे उठाए जाते हैं, सब कुछ हमारा एक माइंड मैप सा तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले लगाइए आप PYQ। फिर क्या है, 3 बुक बताऊंगी मैं स्पेशल बस। एक तो है प्रदीप की बुक। अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको थ्योरी पढ़नी है, वो प्रदीप वाली बुक से बारीकी से थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। ये थ्योरी के लिए, जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनके लिए बताया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या, जो NCERT की बुक आती है आप उसमें से प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक है अच्छी वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम दोनों ले लो। उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पता चल जाता है, तभी तुम बोलो पहले PYQ लगाइए। आपसे आपके माइंड में कंसेप्ट बन जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आप उनकी प्रैक्टिस करें। फिर एक बुक आती है DC पांडे की। सिर्फ मैंने देखो 3 बुक बताई यहाँ पे, DC पांडे, अच्छी वर्मा, NCERT। उसमें से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, प्रदीप वाली में से आप थ्योरी पढ़ेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप PYQ लगाएं। पहले आपको पता चल जाएगा आपकी नॉलेज कितनी है, दूसरी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2025 का स्टेट का 60 के 60 क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल दिए भी, इतने सिंपल लैंग्वेज में भी, एक एक लाइन का मीनिंग समझाते हुए मैंने सोल्व करवाए क्वेश्चन। तो पहले आप वो देखें। सीरीज अब कंटिन्यूस रहेगी, 2023, 22, 21 ऐसे सभी चलेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी डालूंगी मैं साथ साथ। और दूसरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, क्योंकि मैंने पूरा पेपर को बड़े बारीकी से उसका अध्ययन किया है भाई। तो किस टॉपिक से कितने न्यूमेरिकल आते हैं हर बार रिपीटेशन, क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें से 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगी भी, कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप अच्छे से कर लें, उन पे मतलब 4-5 न्यूमेरिकल्स आने के चांस हैं या आते ही हैं, प्रूफ के साथ आप खुद देख लेना, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है आपको सभी को पता है, फिजिक्स जो है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कोई मैथ नहीं है। मैथ और फिजिक्स में क्या डिफरेंस देखो, कैलकुलेशन तो दोनों में है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, बट मैथ में हम ट्रिक सीख सकते हैं, ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स में ट्रिक बहुत कम लगती है, कंसेप्ट लगता है और फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने पूरा सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। मेरा जो एचटेट है TGT वो मैथ से, मैं बता देती हूँ। और मैथ में मैंने ट्रिक सीखी थी, और मैंने अपने 2.5 घंटे का समय होता है, एक कम टाइम का समय, टाइम मतलब लिमिटेड ही होता है अभी। ये तो पता है अभी मैथ के क्वेश्चन TGT वाले हर कोई जो मैथ से रिलेटेड वो सोल्व कर सकता है आराम से। बट मैंने 60 नंबर का जो मेन अपना सब्जेक्ट का होता है ना, उसमें से 55 नंबर लिए हैं भी ट्रिक सीख के। और फिजिक्स में ट्रिक आपको पता है, ट्रिक तभी हो सकती है जब आप अच्छा प्रैक्टिस करो, खुद से ट्रिक निकाल सकते हो। तो सिर्फ 3 बुक से आप प्रैक्टिस करें। कोई ढेर लगा के आप 10 बुक रख देते हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। बेसिक आप PYQ में सेम क्वेश्चन सुन के जाओ और वही एग्जाम में आ जाता तो भी सोल्व नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो फिजिक्स के मैंने 2025 का पूरा पेपर डाल दिया, प्लीज एक बार देख जरूर लें, समझ ले, पता चल जाएगा उससे भी कितना आसान वे में मैंने समझाया है। और मैंने जो बुक फॉलो की है, जहाँ से क्वेश्चन ये ढूंढे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन भी मिले मेरे को, और बिल्कुल मिलते जुलते भी मिले भी, ठीक है। DC पांडे, अच्छी वर्मा 2 वॉल्यूम और NCERT। थ्योरी पढ़नी तो आप प्रदीप वाले में से पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट बुक रहेंगी भी। और आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, और कौन सा पेपर में कोई क्वेश्चन में या कोई
उसमें बुक से रिलेटेड कुछ भी, मतलब आपको कुछ सजेशन देना अपनी तरफ से तो कमेंट कर दे। और नेक्स्ट वीडियो हमारी सिर्फ टॉपिक्स पे रहेगी, कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।